नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र बहादुर यादव जी हैं और लोकसभा के चुनाव में 5 चरणों के मतदान हो चुके हैं और छठे चरण का मतदान 25 तारीख को होगा। लगातार कैंपेनिंग चल रही है, तो हम नहीं समझते हैं अभी तक सर 5 चरणों के मतदान हो चुके हैं, क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल बहुत बढ़िया है। इस बार का चुनाव देश की जनता इस तरह लड़ रही है, किसी भी हालत में भाजपा को हटाना चाह रही है। 10 वर्ष में इन्होंने जितने जुमलेबाजी किए थे, चाहे 2 करोड़ रोजगार का हो गया, चाहे इन्होंने बनारस का बोला था हम टोक्यो बना देंगे, युवाओं को रोजगार हम उनके गांव में देंगे, किसान की आय दोगुनी करेंगे, महिला सुरक्षा की बोला इन्होंने कभी जो चीज़ बोले आप सोचिए। आज देश का हालत ऐसा इन्होंने ला के कर दिया, लोग कर्ज के तले दबे जा रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मीडिया चैनल का तो आप देख ही रहे हैं क्या हाल है, जो ये बोलते हैं वही आप गोदी मीडिया जो चल रहा है वही कर रहा है। और ज़मीनी स्तर पे भाजपा गायब है, ज़मीनी स्तर पे भाजपा कहीं नहीं है। सर बीजेपी 400 पार का दावा कर रही है इस बार और तीसरी बार सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है। नहीं, ये इनका अब पूर्ण नहीं होने वाला है, क्योंकि जनता ने ठान लिया है भाजपा भगाओ देश बचाओ। इस बार लोगों का जो वोट है अपना संविधान, अपना हक, अपना वजूद बचाने का है, इसलिए लोग भाजपा को भगाने के ही छोड़ेंगे। जब देश का किसान, देश का युवा अगर जाग गया है, जब अंग्रेज को भगा लिए, तो भाजपा कौन सी खेत की मूली है। भाजपा इस बार जाने वाली है। तो जौनपुर, आप मुगराबाद शाहपुर से आते हैं और मुगराबाद शाहपुर में आपकी एक अच्छी पकड़ है और मुगराबाद शाहपुर समाजवादी पार्टी के खाते में भी है। तो जौनपुर की क्या स्थिति है? आप लगातार मुगराबाद शाहपुर में कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या स्थिति है जौनपुर? जौनपुर में इस बार आप देख लीजिए, जौनपुर इतिहास रचने जा रहा है। हर समाज का आपको वोट मिल रहा है, यह पहली बार होने जा रहा है। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया जौनपुर की जनता के लिए। माननीय कुशवाहा जी को लाके लड़ाया। यहाँ के जो समाजवादी के कार्यकर्ता हैं पूरा दिलो जान से लग गए हैं और साथ दे रहे हैं। अब पूरा किसान हो गया, युवा हो गया, लोग हर समाज, हर तबके में आप चले जाइए, कहीं पे भी आप अपना इंटरव्यू करिए, वहाँ पे आप लोगों से पूछिए। जनता ये मूड बना ली है कि भाजपा को भगाओ, क्योंकि ये संविधान को बदल देंगे तो देश में वही जमींदारी प्रथाएं लाएंगे, 100 साल पहले वाला इनका कायदा कानून अपना लगाएंगे। जो अत्याचार पहला किया था, अंग्रेजों से ज़्यादा अत्याचार 10 वर्ष में हुआ है भाजपा के द्वारा अपने ही देश की जनता के ऊपर। 750 किसान शहीद हो गए, एक शब्द भी मोदी जी ने नहीं बोला। महिला बेटी के साथ में हाथरस में जो कांड हुआ किसी से छुपा नहीं है। मोदी जी गुजरात मॉडल लेके आए थे, वो वही गुजरात मॉडल है कि आज भी वहाँ घोड़े पे चढ़ने को, घोड़ी पे जब शादी में जाते हैं बच्चे, लड़के, युवा चढ़ के, तो उनको तकलीफ होती है। आप सोचिए, गुजरात मॉडल लाके पूरा देश को बेवकूफ़ बनाया इन्होंने। अरे गुजरात में क्या, आज गुजरात कहाँ है? इन्होंने क्या, छोटा ठेकेदार, बड़ा ठेकेदार जितना भी है आप देख लीजिए, सारे ठेकेदार गुजराती बना दिए। गुजरात की लोगों, क्या पूरा देश की जनता ने इनको चुना था ना? क्यों पूरे देश की जनता का भला नहीं करना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में मिल फैक्ट्री कारखाना क्यों नहीं लगाना चाहते हैं? बड़ा बड़ा लगाना चाहिए ना। यहाँ की युवा परेशान हुआ। कोरोना काल में लोग छुपे पैदल चल के मुंबई से, दिल्ली से, कलकत्ता से, गुजरात से आए हैं चल के। वो लोग भूले नहीं अभी। इन्होंने कभी भी गरीब तबकों को नहीं देखा। ये हमेशा अमीरों की सरकार के लिए काम किया, अमीरों के लिए काम किया, उद्योगपतियों के लिए काम किया। और ये इनका देख लीजिए, जो भी इनका काम है, अडानी और अंबानी, गुजरात और गुजराती, बाकी देश बजाए घंटा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर मोदी हैं तो गारंटी, उनका स्लोगन है कि मोदी सरकार, मोदी हैं तो गारंटी आप सुरक्षित हैं। हाँ, मोदी जी की गारंटी अडानी के लिए है, अंबानी के लिए है, बाकी देश की जनता के लिए नहीं है। आज हमारा एक किसान अगर बैंक में लोन लेने जाता तो नहीं मिलता, इनको अरबों खरबों लोन मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है। सारे बैंकों को दबाव है, पैसा दे दो अडानी जितना मांगते हैं। हमको तो ऐसा लगता है अडानी वही हाल है, अगर कहीं कह देवे कि हमको ये पूरा बनारस चाहिए तो शायद मोदी जी दे देंगे, बनारस भी लो भाई, अडानी जी के नाम कर दो। सारा एयरपोर्ट दे दिया उन्होंने 50 साल के लिए लीज पे। आप सोचिए इस चीज़ को। क्यों? रेलवे भी इन्होंने दे दिया उनको।
हर एक चीज़ जहाँ देखो सब चीज़ अडानी। आप बता दीजिए 2014 के पहला अडानी ने कितना किया देश के लिए, क्या किया, क्या थे, कितना % ग्रोथ हुआ इनका, कौन से हिसाब से इनका ग्रोथ चढ़ रहा है। हर जगह जहाँ देखो अडानी। कहाँ ऐसा, कहाँ कौन सा इनके हाथ से ऐसा जादू की छड़ी लग गई जो घुमाओ अडानी, जहाँ घुमाओ अडानी, एयरपोर्ट पर उतरो अडानी, है ना। रेलवे देखो ट्रेन जा रही हैं, भारतीय रेल लिखा जाता था, वहाँ पे अभी अडानी रेल लिखा जा रहा है। हर एक जगह प्राइवेट कर दे रहे हैं, सरकारी नौकरियाँ ख़त्म कर दे रहे हैं। आज युवा हमारे मिलिट्री में जाते थे, भर्ती होते थे, सैनिक बनते थे, देश के लिए अपनी जान देने के लिए, कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वहाँ पे भी इन्होंने देश के साथ गद्दारी कर दी। 4 साल ये जो अग्निवीर योजना लाए हैं, यह देश हित में नहीं है, इससे हमारा देश कमज़ोर हो रहा है। आप सोचिए, उन युवाओं के साथ इन्होंने खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। युवाओं को ध्यान में रखते हुए जिस दिन सरकार बनेगी इंडिया गवर्नमेंट की, उस दिन पहला काम, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने बोला, पहला काम ये हम इनको हमेशा जैसा भर्ती होती है वैसा कर देंगे, ये अग्निवीर योजना को ख़त्म कर देंगे। अग्निवीर योजना जो है ख़त्म हो जाएगी, ये कोई मतलब नहीं है। जैसा शिक्षा मित्रों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव, हर समाज के लोग थे शिक्षा मित्र में, कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया, ये कभी उनका ध्यान नहीं देते हैं। आप सोचिए, अखिलेश जी तो नौकरी दिए थे, हर समाज व्यक्ति के लोग थे उसमें, लेकिन उन्होंने नौकरियां उसमें भी गड़बड़ कर दिया। तो ये सोचिए, ये हमेशा कभी भी देश की जनता के साथ नहीं रहे हैं। आज हमारा देश पे चाइना कब्जा करते आ रहा है। हमारा लेह लद्दाख का वहाँ का सांसद बोल रहा है कि ज़मीनें हमारा चाइना ले रहा है, उसको नहीं बोलेंगे, वहाँ कुछ नहीं बोलेंगे। विदेशों में डंका बज रहा है सर। अरे डंका उनका कहीं नहीं बज रहा है। इन्होंने मेक इन इंडिया के नाम पे किया, यहाँ तक जो भी चीज़ें देखो चाइना के लेके आए। माननीय सरदार पटेल जी के नाम पे स्टेडियम बना था, उनके नाम पे राजनीति करते हैं, वह स्टेडियम भी अपने नाम पे मोदी जी ने कर लिया। अब बताइए, ये सरदार पटेल का अपमान नहीं हुआ? आप पूछिए इस चीज़ को। सरदार पटेल के नाम पे राजनीति करने के चलते हैं और मन में कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी कहानी है इनकी। ये कभी भी आप देख लीजिए, देश गांधी जी को मानने वाला है और भाजपा वाले गोडसे को मानते हैं, जो गांधी जी का हत्यारा है, देश का पहला आतंकवादी गोडसे है। सोच लीजिए उस चीज़ को। ये गोडसेधारी जो हैं, कच्छाधारी जो बोलते हैं इनको, खाकी चड्डी को, ये देश हित में आज तक काम नहीं किए हैं। आज तक भी देश हित में इन्होंने कोई काम किया ही नहीं है। अंग्रेजों को भगाने में, देश को आज़ाद करवाने में कोई भी इनका हाथ नहीं रहा। बीजेपी तो कहते राष्ट्र के नाम पे वोट करिए, राष्ट्रवादी बनिए। आप सोचिए, बीजेपी बताएगी, जहाँ देखो इनका गद्दारी में नाम लिखा हुआ है, माफी वीर में नाम लिखा हुआ है। आप सोचिए ना, इन्होंने खुद राष्ट्र के, ये हमेशा जात के नाम पे बांटेंगे, धर्म के नाम पे बांटेंगे। अरे तुम अब 10 वर्ष हो गया, अपने काम के नाम पे वोट मांगो ना, कि हमने पेट्रोल डीजल सस्ता कर दिया, हमको वोट दो। क्यों नहीं मांग रहे हो? 2 करोड़ रोजगार दिए, क्यों नहीं दिए वोट? उस पर मांगो जो आपने मैनिफेस्टो में था। 2014 में देश को आपने जुमलेबाजी की थी, हर एक अकाउंट में 15 लाख आएंगे। कहाँ गया 15 लाख? पता ही नहीं चला। जो सिलेंडर 300 का मिलता आज 1000 रुपये के पार हो गया। हर जगह महंगाई। जो मोटरसाइकिल 50, 55, 60 हज़ार की मिलती है आज वो भी 1,20,000 की हो गई है। जो सीमेंट के बोरी 200 की थी आज वो 400 की हो गई है। हर एक जगह जो तेल सरसों का 80 रुपये मिलता था 200 करीब पहुंच गया। हर एक चीज़ महंगाई इन्होंने बढ़ा दिया है और देश की जनता को ये बेवकूफ़ समझते हैं। हमारे देश का युवा जाग चुका है, किसान जाग चुका है। अब भाजपा की खैर नहीं है। इस बार भाजपा भगाओ देश बचाओ का नारा पूरे देश में चल रहा है। अगर आप लोग को मौका मिला तो क्या जो खटाखट ठकाटक चल रहा है, पैसे कम, बिल्कुल वोट पड़ेगी खटाखट। इस बार देख लीजिए, खटाखट भागेंगे लोग भाजपा वाले। देश की जनता, किसान, युवा ठान लिया है। देश के युवा बोलते हैं ना, जिस ओर जवानी चलती और जमाना चलता है, तो युवा अखिलेश यादव जी के साथ है, राष्ट्रीय यादव जी के साथ है। हमारे अखिलेश यादव जी जिस तरह उत्तर प्रदेश में भाजपा को भगाने का काम कर रहे हैं, पूरे देश में एक काम चल रहा है, भाजपा भाग जाएगी। अब अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं।
सर हम जौनपुर पे बात कर लेते हैं। मुगरा बादशाहपुर में क्या स्थिति रहने वाली? आप लगातार यहाँ कैंपेनिंग कर रहे हैं मुगरा बादशाहपुर में, और ये आपका क्षेत्र है, यहाँ से आप विधानसभा की तैयारी भी कर रहे थे 22 में, और फिर आगे भी चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे आप। तो इस बार लोकसभा के चुनाव मुगरा बादशाहपुर में क्या स्थिति रहने वाली? मुगरा बादशाहपुर जिस तरह 2022 में हम लोगों ने मेहनत करके यहाँ के युवा, हमारे समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे सारे सक्रिय थे, 2022 में लड़के भाजपा को भगा दिया 4 बार, यानी 20 साल के बाद हम लोग यहाँ लौटे हैं। तो इसी तरह से जौनपुर में आप देख लीजिए, पिछली बार भी गठबंधन में उस समाजवादी के कार्यकर्ता थे जो सीट हम लोग जीते थे, वो समाजवादी की सीट थी, समाजवादी की है, और समाजवादी के लोग यहाँ बहुत सक्रिय हैं, और जौनपुर में इस बार झंडा समाजवादी का गड़ेगा। कल अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, कल उनकी जनसभा है, और जिस तरह से रैलियां हो रही हैं अखिलेश यादव की, भीड़ जैसे प्रयागराज की रैली को देख लीजिए, फूलपुर, या कल आजमगढ़ के लालगंज लोकसभा में जिस तरह से भीड़ उमड़ी और पुलिस को हल्का लाठी का चार्ज करना पड़ा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा बेकाबू हो गई थी। कल अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, क्या तैयारी है? पूरी तैयारी है। देश की जनता आप देख लीजिए, इतनी धूप है उसके बाद भी देश की जनता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ खड़ी है। धूप भी फेल हो गई है। लोग जो चुनाव में भाजपा भगाने का ठान लिए हैं, धूप का बेअसर हो गई है, धूप का असर कम हो गया है। लोग धूप ऊप नहीं देख रहे हैं, वह सोच रहे हैं यह चुनाव हमारा संविधान बचाने का है, हमको संविधान बचाना है, नहीं तो भाजपा ये जमींदारी प्रथा लाने वाली है, ये मनुस्मृति लाने वाली है, इसलिए भाजपा भगाओ, देश बचाओ। कल सर कितनी दो जगह है, एक नौपड़वा के पास उनकी जनसभा, दूसरी मड़ियाहों में है, तो क्या लगता है जिस तरह से भीड़, मैंने वही बात किया कि प्रयागराज, आजमगढ़ में जिस तरह से, क्योंकि जौनपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, तो भीड़ आप किस तरह से उम्मीद करते हैं कल भीड़ कैसी होगी? बहुत भीड़ रहेगी। अब बता रहा हूँ ना, आपने देखा ही है, इलाहाबाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, क्या हालत हो गया। आज तक इतनी भीड़ कहीं कोई मोदी जी की, योगी जी की रैली में नहीं हुई है, क्योंकि जनता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ जुड़ चुकी है और दिल से उनको आशीर्वाद दे रही है कि इस बार भाजपा भगाओ, देश बचाओ। यही पूरे देश में नारा पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। आप देख लेना, इतनी भीड़ जौनपुर में होगी कि रिकॉर्ड टूट जाएगा। सर लास्ट सवाल, आप लोग कितनी सीटें जीत रहे हैं यूपी में? यूपी में हम लोग की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएंगी। भाजपा के यहाँ अब नामो निशान नहीं रहेगा। जो बोलते हैं ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की 1, 2, 4 या 5 सीट इनकी रहेगी, नहीं तो बोलते हैं कि 79 पे तो हम जीत रहे हैं, 1 पे लड़ाई है, क्यों? तो बनारस की बात करते हैं। बनारस की वही 1 सीट पे लड़ाई है भाई, वहाँ पे पूरा ध्यान है उन लोग का। और पूरे प्रदेश में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एकदम बढ़ चढ़ के एकदम चल रहा है चुनाव, और जनता चुनाव लड़ रही है इस बार। आप ये ध्यान दे लीजिए, ये बहुत दिनों के बाद जब से देश आज़ाद हुआ है, यह पहला चुनाव उत्तर प्रदेश इस तरह से लड़ रहा है कि भाजपा भगाओ, देश बचाओ। लोगों ने ठान लिया है कि संविधान को छोड़ दिया इन्होंने, तो हमारा देश कैसा बचेगा। हमारा देश का रक्षा करने वाला जो संविधान है, गरीब तबके का, किसान का, महिलाओं का, युवाओं का, गरीबों का, हर एक आदमी की रक्षा करने के लिए जो संविधान है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया है, उस संविधान को इन्होंने जब नाम ले लिया, देश की जनता संगठित हो गई और सोच लिया कि यह अंग्रेजों की पॉलिसी चला रहे हैं फूट डालो राज करने की, यह नहीं चलेगा। इसलिए पूरे देश की जनता संगठित हो गई और भाजपा भगाओ, देश बचाओ का नारा चल गया देश में।